1985 द एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में घोषित कर दिया गया था कि 1985 विल द इंटरनेशनल यूथ ईयर। क्यों? क्योंकि भारत ने एक दिन को नेशनल यूथ डे मनाया था। बट क्यों? दुनिया को ऐसा क्या था विवेकानंद जी से? दुनिया फैन बॉय थी। वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से हार्डकोर डाई हार्ड फैन जिसको बोलते हैं ना, वो थी। वह हुआ क्या, पूरी दुनिया से बोला गया कि रिलीजियस पार्लियामेंट हुई शिकागो में। 9/11 को हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने एक बम फोड़ा था यूएस में, बम टावर घुसा दिया था सीधा सीधा। लेकिन हाँ, थोड़ा 100 साल और आगे जाइए, एक सेंचुरी और आगे जाइए, एक दशक और आगे जाइए, यहां पर 1893 में सबसे पहला बम जो फोड़ा था दिमाग के अंदर, वो थे स्वामी विवेकानंद। क्या किया था उन्होंने, सुनिएगा। 1893 दिन यही था, 9 सितंबर 1893 बुलाया गया दुनिया से 7,000 लोगों को, 7,000 पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन, जितने भी रिलीजन थे सबको बुलाया गया कि साहब आप आइए और अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करिए। हर कोई शेखी बखाने में जुड़ा, हमारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, हमारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम इतने अच्छे रिलीजन है, हमारा ये है, हमारे में वो हुआ है, हमारे में ऐसी बातें कही गई हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं, सब लोग प्रॉपर अपने बढ़िया ड्रेसअप होकर के गए थे। विवेकानंद जी वहां बैठे हुए थे, मात्र एक 30 वर्षीय बालक। जब ये बैठे हुए थे वहां पर, ये सब लोग उनको देख रहे थे। ये क्या, एक ऑरेंज रंग का बैठा हुआ है, एक चोला ऐसा पहना हुआ है भगवा कलर का, और भगवा ब्राउन कलर का एक कुछ पहना हुआ है, और ये क्या वहां बैठा हुआ है, क्या लोग अंदर ही अंदर हंस रहे थे इनके ऊपर। लगा ये क्या बोलेगा। बारी आई इनके बोलने की। जब ये गए वहां पर और ये खड़े हुए उस जगह पर, जैसे ही ये खड़े हुए, पहले तो 2 मिनट तक ही ये सिर्फ जनता को देखते रहे। ऐसा लगा था कि ये लोग अंदर ही अंदर सोच रहे थे बस हो गया, इतना ही था। मालूम था यार ये हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं और ये बोलते हैं एंशिएंट सभ्यता है, क्या ये एंशिएंट सभ्यता है इनकी, ये है, बोल तक नहीं पा रहे 2 मिनट तक। और उसके बाद जो उन्होंने बोला, उनके 5 शब्द, 2.5 मिनट तक की पूरे वर्ल्ड पार्लियामेंट, रिलीजन वर्ल्ड पार्लियामेंट खड़ी हो गई और उनके लिए तालियां बजाती रही। 2.5 मिनट तक की स्टैंडिंग ओवेशन मिला इनको। व्हाई? पीपल हैवंट सेड दैट थिंग एवर। उन्होंने बोला, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, दिस वन लाइन प्रूव्ड कि हमारा जो मेन रिलीजन का जो मेन कंटेक्स्ट होता है वसुधैव कुटुंबकम, माने तुम्हारा होगा बाउंड्री, तुम्हारे होंगे कस्बे और जिले, पूरी दुनिया ही हमारे भाई बहन है, पूरी दुनिया ही मेरी भाई बहन है, हमारे भाई बहन होते हैं उसमें। तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जो नींव होती है सनातन धर्म की, उन्होंने वो एक लाइन में बोल दी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पर क्या हुआ, इस चीज के लिए द पीपल देयर अंडरस्टूड कि यार इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन ने रिलीजन का, उनके रिलीजन का पूरा कंटेक्स्ट दे दिया है सिर्फ इन 5 शब्दों ने। 2.5 मिनट तक इनका तालियों से स्वागत होता रहा। उसके बाद उन्होंने बोला, I thank you from the mother. I thank you, and I come from a land which is a mother of all the religions. खत्म। उनके एक सेंटेंस ने सारे रिलीजन को एक लाइन में खड़ा कर दिया और बोले कि यार ये दिस इज अ मदर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। एवरी रिलीजन हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। उन्होंने ऋग्वेद को कोट किया, उन्होंने ऋग्वेद को कोट करके बोला कि इस दुनिया में, ऋग्वेद ने बहुत पहले ही बोल दिया था, इस दुनिया में सिर्फ एक ही परम सत्य होगा और उस परम सत्य को बताने वाले विद्वान अलग अलग होंगे। विद्वान से उन्होंने क्या बोल दिया, यानी रिलीजियस लीडर्स। उस परम सत्य को बताने वाले विद्वान अलग अलग होंगे और हर विद्वान जो बात बोलेगा वो सही होगा, यानी कि सारे रिलीजन सही है, ना तुम्हारा सही ना मेरा सही, हम सबका सही। उस परम सत्य एक ही होगा और उस परम सत्य को बताने वाले विद्वान अलग अलग होंगे और हर एक विद्वान अपनी जगह पर एकदम सही होगा। यानी कि इस मैसेज से उन्होंने वेदों के टॉलरेंस लेवल को बता दिया कि हाउ मच टॉलरेंस द वेदास हैव, एंड नॉट जस्ट टॉलरेंस, उनको कितना ज्यादा असिमिलेशन है वेदास के अंदर। तो ये पूरी स्पीच हुई। अगले दिन जो लोग अब स्वामी विवेकानंद को पहले सोच रहे थे, अंदर अंदर हंस रहे थे, अब वो फैन हो चुके थे बुरी तरीके से।